अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर जस्टिस काजी फायसा से मुतल्लिक है। इस खबर में आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायसा को किस मामले पर क्लीन चिट दी है। दूसरी खबर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक है। उनके खिलाफ नाअहली के मुकदमे में एक बड़े अहम नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस खबर की तफसीलात भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है। इस समाअत के हवाले से अदालत की जानिब से दो अलग अलग हुक्मनामे जारी किए गए हैं। एक तो नाज़रीन, हुक्मनामा अदालत ने यह जारी किया है कि जो अदालत ने डेडलाइन दी थी वफाकी हुकूमत को कि 17 अप्रैल तक आपने 21 अरब के फंड जारी करने हैं, अब उस डेडलाइन को अदालत ने जो वजारत ख़जाना की दरख्वास्त थी, वजारत ख़जाना की दरख्वास्त को उसके मौक़िफ़ को रिजेक्ट कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और 27 अप्रैल तक की हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि आप जो है इस तारीख तक यानी ईद उल फितर के बाद जो है 21 अरब के फंड जो है केपी और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दें। इसी हुक्मनामे में नाज़रीन अदालत ने यह भी करार दिया है कि जो वजारत दिफा की दरख्वास्त है जिसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन है एक दिन में करवाया जाए, अदालत ने उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत और नाकाबिल पजीराई करार दे के मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उस दरख्वास्त को वापस कर दिया है, वजारत दिफा की दरख्वास्त को। दूसरी दरख्वास्त नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की आई थी। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन अपनी दरख्वास्त में ये कहा था कि 8 अक्टूबर की तारीख वो ज़्यादा मौजू है इलेक्शन करवाने के लिए, और उसमें भी जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा था कि उनका जो अपना हुक्मनामा था 22 अप्रैल का, जिसमें उन्होंने पंजाब और केपीके की तारीख जो है इलेक्शन की तारीख को 8 अक्टूबर कर दिया था, जिसे तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे यह हुक्म सादर किया है कि यही तो फैसला था इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। जब एक मरतबा यह मामला डिसाइड कर दिया गया कि पोलिंग 14 मई को होनी है, तो दूसरी मरतबा ये मामला ओपन नहीं किया जा सकता, इसको रीओपन नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को भी नाकाबिल समाअत और नाकाबिल पजीराई करार देते हुए अदालत की जानिब से रद्द कर दिया गया है। अब जो दूसरा हुक्मनामा है वो है नाज़रीन, जो आज एक शहरी सरदार काशिफ खान साहब आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, शाह खावर साहब उनके वकील थे, उनकी दरख्वास्त दायर भी हो गई, नंबर भी लग गया और आज उसके ऊपर पहली समाअत होने के बाद सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिए गए। इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत हुई है, ये हुक्मनामा जो इस पटिशन से मुतल्लिक जारी किया गया है, ये नाज़रीन बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसमें आप देखें सिग्निफिकेंस है, इस हुक्मनामे की बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये 3 सफ़ात का नाज़रीन तहरीरी हुक्मनामा है। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि शाह खावर जो कंसर्न शहरी की अदालत में नुमाइंदगी कर रहे थे, अब इस शहरी का कंसर्न क्या है, सरदार काशिफ खान साहब का, इनका कंसर्न ये है कि मुल्क के अंदर एक इम्पास पैदा हो गया है, एक सियासी बहरान पैदा हो गया है, तो इसका मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। तो अदालत ये लिखती है कि शाह खावर साहब ने कहा कि मौजूदा जो बहरान पैदा हुआ है इसके खात्मे के लिए जो कि पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से है, सियासी मुज़ाकरात की ज़रूरत के ऊपर शाह खावर साहब ने दलाइल दिए। आगे लिखते हैं कि अदालत ने 14 मई को इलेक्शन कराने का जो हुक्म है वो 4 अप्रैल को दिया और अदालती फैसले पर अमल दरामद में शाह खावर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और वज़ारत दिफा की जानिब से मज़म्मत जो है वो की गई। और आगे वकील साहब ये कहते हैं, अदालत अपने ऑर्डर में लिख रही है कि शाह खावर साहब ये कहते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के दरमियान बाहमी इज़्ज़त व तकरीम का रिश्ता होना या बाहमी इज़्ज़त व तकरीम का होना ज़रूरी है। और आगे चल के अदालत कहती है कि वकील साहब ने कहा है कि तारीख में अगर देखें तो कौमी असम्बली के इलेक्शन जब जब भी इकट्ठे हुए हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, तो वो बेहतर इंतखाबात थे। लेकिन आगे बनिस्बत वकील साहब ये कहते हैं कि जो 1977 और 1970 के इंतखाबात थे जो अलग अलग करवाए गए, सूबाई असम्बली के अलग इंतखाबात थे, कौमी असम्बली के अलग इंतखाबात करवाए गए, वो इलेक्शन जो है ज़्यादा बेहतर नहीं थे, बल्कि वो इलेक्शन ज़्यादा बेहतर थे जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ करवाए गए। अब इस मामले का अगर हम एनालिसिस करें तो इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त में ये बात कर रहा था कि जब 1970 का इलेक्शन हुआ मरलावार कराया गया, 1977 का इलेक्शन हुआ मरलावार कराया गया, पहले मरले में जो जीता वो दूसरे मरले में जीत गया, जो पहले मरले में हार गया उसने दूसरे मरले में या तो तशद्दुद किया या उसने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। तो वही बात है, वही पटिशनर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को तो रद्द कर दिया, लेकिन पटिशनर भी वही बात कर रहा है जिसके ऊपर सियासी जमातों को नोटिस किए। अब आगे देखें अदालत क्या कह रही है। अदालत ने कहा कि बज़ाहिर वकील के दलाइल में सबस्टांस है, उसके अंदर ऐसा मवाद मौजूद है कि अदालत को इस मामले के अंदर जो है मुदाखलत करनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और आगे अदालत कहती है कि वकील का कहना है कि इलेक्शन के मैदान में होता है और बेहतर तरीका यह है कि बेहतर अंदाज में ये इलेक्शन हो सकें, सियासी जमातों का फीडबैक इसमें शामिल होना चाहिए। अदालत समझती है
कि अगर मुज़ाकरात मुतबादल अगर मुज़ाकरात है, ये जो तजवीज़ आई है, तो इससे हमारा जो 4 अप्रैल का हुक्मनामा है जिसमें हमने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सियासी मुज़ाकरात को आइन के आर्टिकल 224 या 112 के जो है वो गुरेज का जो है वो रवैया नहीं होना चाहिए। यानी अदालत ये कह रही है कि हमारा हुक्मनामा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और आइन के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर होना है। और फिर अदालत कहती है कि जो तजवीज़ आई है कि सियासी मुज़ाकरात हों, और फिर 1 तारीख को आपको बता देंगे दरख्वास्त इस नुक्ते पे आई है, इस इस्तदा के साथ आई है कि मुल्क भर में 1 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए। तो अदालत ने कहा कि ये जो तजवीज़ आई है कि मुज़ाकरात हों, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी कोशिश की है दरख्वास्त गुजार ने, हम इनकी कोशिश को सराहते हैं और उन्होंने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। अब सवाल ये है कि ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, तो ये मुज़ाकरात वाली बात तो पहले भी होती रही, तो क्या अगर मुज़ाकरात के ज़रिए किसी 1 तारीख पे 8 अक्टूबर के ऊपर अगर एग्री हो जाते हैं, तो क्या वो 90 दिन वाली जो बार बार सियासी लोग कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सियासी जमातें एक साथ बैठ के 8 सितंबर की तारीख चले एग्री कर रहे हैं, तो क्या आइन की खिलाफ वर्जी ना होगी? आगे अदालत कहती है कि इलेक्शन को जो है वो यानी उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इसलिए करना ज़रूरी है ताकि इलेक्शन की जो डेट है वो ऐसी हो जो फिजिकल भी हो और फिजिबल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। यानी अदालत दरख्वास्त गुजार के जब बात को ये कह रही है कि इसमें सब्सटेंस मौजूद है, इसके अंदर ऐसा जोर मौजूद है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मानने को दिल करता है कि ऐसी डेट हो जो फिजिबल भी हो प्रैक्टिकल भी हो। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो तारीख दी गई है 14 मई की, वो फिजिबल भी नहीं है, क्या वो प्रैक्टिकल भी नहीं है? ये एक सवाल ज़हन में आता है। और फिर ये कहा गया कि ऐसी तारीख हो जो आर्टिकल 218 के तकाज़ों को भी पूरा करे। अब आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए। तो पहले क्या 14 मई की जो डेट दी गई, क्या उससे खदशा है कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होगा? ये तो अपने की बातों को इस नई दरख्वास्त के अंदर जो कि दूसरे ट्रैक के ऊपर प्रोसीडिंग कर रहे हैं, इसमें तो अपनी की बातों को परामे फशाए मुझे लगता है कि नफी की जा रही है। लेकिन बहरहाल अदालत ने यह दलाइल सुनने के बाद जो है तमाम सियासी जमातों को नोटिस कर दिया है, कल के लिए अटॉर्नी जनरल को कर दिया है, वफाक को कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को कर दिया है। अब आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने कैसे जस्टिस काजी फायसा को क्लीन चिट दी है। नाज़ी ये आपको शुरू में बता दें कि ये वो जो क्यूरेटर रिव्यू के ऊपर जस्टिस का अपना बंदयाल साहब ने फैसला महफूज कर रखा है कि वो वाला मामला नहीं है, ये अलग से मामला है। ये नाज़ी मामला है जो चंद रोज़ पहले 10 अप्रैल को एक कौमी असम्बली में एक कौमी आइनी कन्वेंशन हुआ जो 50 साल तकरीब थी आइन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने के ऊपर। उसमें जस्टिस काजी फायसा ने पार्लियामेंट हाउस में जाके शिरकत की थी। वो जो जस्टिस काजी फायसा का ये फैसला था कि मैं बतौर जज जाऊँगा, आइन का जश्न 50 साल मनाया जा रहा है, वहाँ पर देखूँगा क्या बातें होती हैं आइन के हवाले से। तो जस्टिस काजी फायसा चले गए, लेकिन फिर किस बेहुदा अंदाज से उनको हदफ़े तनकीद बनाया गया, उनके ऊपर बातें की गई कि देखें जी जस्टिस काजी फायसा साहब जो हैं वो तो सियासी जज हो गए हैं, उन्होंने तो मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना शुरू कर दिए गए। तो आज जस्टिस काजी फायसा के इकदाम के ऊपर बात करने वालों को जस्टिस बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, ये कह लें कि एक लेटर लिखा है उन्होंने आज स्पीकर कौमी असम्बली को। लेकिन वो लेटर जो है जो तनकीद करने वाले थे जस्टिस काजी फायसा के उस इजलास में जाके बैठने पे, उस कन्वेंशन पे जाके बैठने के, दरअसल उनको जवाब दिया गया है और जस्टिस काजी फायसा को क्लीन चिट दी गई है। जस्टिस काजी फायसा के उस शिरकत के ऊपर आज चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा ही ये काबिल फ़ख्र होता अगर मैं इस तकरीब में शिरकत करता। यानी चीफ साहब इस तकरीब में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो अपनी माजूरी जाहिर कर रहे हैं आगे चल के कि मैं चूँकि आना चाह रहा था, लेकिन मेरी अपनी कुछ ऐसी जुडिशल मसरूफियात थी, यानी जुडिशल कुछ ऐसा वर्क था, कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से मैं 10 अप्रैल को इस जो एस्टीम एक सेरेमनी थी इसके अंदर शिरकत नहीं कर सका। और आगे भी मंदरजात सुन लें। यानी इसका खुलासा तो जो अभी मैंने बात की वो यही है कि बंदयाल साहब ने उस तकरीब को एक बड़ी अच्छी नज़र के साथ देखा है, सराहा है उस तकरीब को, उस तकरीब में शरीक होना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी मसरूफियात थी। काजी फायसा साहब का बेंच 11 बजे ख़त्म हो गया था और गालिबन चीफ साहब का बेंच भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया होगा 11 बजे, क्योंकि माह रमज़ान ही चल रहा है। तो लेकिन उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामी साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो एक जज की निस्बत चीफ जस्टिस की मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि मेरी मसरूफियात थी। और आपको याद होगा कि जब कौमी असम्बली में जस्टिस काजी फायसा साहब ने खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि बाकी जजेस अपनी मसरूफियात की वजह से इस ऐवान में नहीं आ सके होंगे, इस कन्वेंशन में वो शिरकत नहीं कर रहे होंगे, ये काजी साहब ने कहा था। तो वही बात आज जस्टिस बंदयाल साहब ने कर दी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने कर दी है। और इसी लड़के मंदरजात में ये भी कहा गया, यानी जो पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून साजी करने का,
वो भी चीफ साहब ने एडमिट कर लिया। चीफ साहब ने कहा कि आइन पार्लियामान को कानून वाजे करने का, कानून बनाने का अख्तियार देता है। पार्लियामान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पार्लियामान ऐसे कानून दे, ऐसे कानून बनाए जो आइन पाकिस्तान के आला मेयार पर पूरा उतरें। और फिर चीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया। चीफ साहब ने कहा कि मैं ख्वाहिश का इजहार भी करता हूँ कि ये कवानीन जो आप बनाते हैं आइन के मुताबिक और कौम की तरक्की खुशहाली में जो है वो उनकी रहनुमाई करें। तो ये उन लोगों का जवाब है जो जस्टिस काजी फायसा को टारगेट कर रहे थे कि इस इजलास में, उस आइनी कौमी कन्वेंशन में वो क्यों शिरकत के लिए गए थे। तो आज चीफ साहब ने उन्हें जवाब दे दिया है इस खत के जरिए। इसके अलावा नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट की एक वजाहत आई है। कल जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ये कहा गया था, वो खबर भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले 10 सालों का जो है वो ऑडिट नहीं करवा रखा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये PSC को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जून 2021 तक जो ऑडिट है मुकम्मल है और 2021-22 का जो ऑडिट है वो किया जा रहा है। और उन्होंने वाज़ेह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन जारी करके। लेकिन नाज़रीन, क्या ही अच्छा हो कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट की, ये अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी में शेयर कर दी जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा नाज़रीन, इस अदालती प्रोसीडिंग जो आज सुप्रीम कोर्ट में होती रही, एक मेरे जहन में सवाल आ गया कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएँ कि, बल्कि पहले भी मैंने बात कर ली, दोबारा मेरे जहन में बात आ गई कि 8 सितंबर को इलेक्शन करवाने हैं, तो क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी ना होगी। और फिर अगली जो खबर है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, जैसे मैंने कहा कि नाहली के हवाले से, तो आज जो उनकी निकाह है बुशरा बीबी के साथ, इद्दत की बुनियाद के ऊपर जो चैलेंज किया गया है, दरख्वास्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दायर की गई है। जज नसर मिनल्ला साहब ने इस केस की समाअत की है। राजा रिजवान अब्बासी साहब प्रोसिक्यूटर के तौर पर इसमें पेश हुए हैं और उन्होंने ये कहा अदालत से कि एक नई दरख्वास्त जो अदालत के सामने पेश की गई है और ओन चौधरी साहब जो हैं उनका बयान जो है हम इस दरख्वास्त के जरिए रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो अपना बयान इसलिए रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और उनका बयान रिकॉर्ड करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इद्दत का मामला है और जब इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ पहला निकाह इद्दत में हुआ था तो वो उस निकाह की तकरीब में भी शरीक थे और वो इमरान खान साहब के गवाह भी थे। तो इजाज़त दी जाए कि ओन चौधरी अदालत में पेश हों तो उनका आप बयान रिकॉर्ड करें। तो अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है जो कि 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। यानी जिस रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया है कि 27 अप्रैल तक ये फंड जारी किए जाएँ, उसी रोज़ ये बयान भी कलमबंद जो है वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत में हो रहा होगा। अली अमीन गंडापुर की हंगामा राय केस में नाज़रीन भक्कर की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायसा साहब ने आज एक और तकरीब में शिरकत की है जो कि आइन की 50 साल तकरीब के हवाले से है। इसमें बड़ी अहम बातें जस्टिस काजी फायसा साहब ने की हैं। बातें उनकी बड़ी वाज़ेह हैं, लेकिन बातों से आप बातें निकाल सकते हैं, बातों को डी कोड करके आप खबर निकाल सकते हैं। मैं डी कोड नहीं करूँगा, डी कोड आप खुद करेंगे। मैं जस्टिस काजी फायसा की बातें आपको सुना देता हूँ। जस्टिस काजी फायसा नाज़रीन ये कहते हैं ये गलत फैसला गलत ही रहेगा चाहे अक्सरियत का हो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये गलत फैसला गलत ही रहेगा चाहे वो अक्सरियत का फैसला हो। मिसाल के तौर पे आपके सामने जस्टिस मुनीर का फैसला है, मिसाल के तौर पे आपके सामने जुल्फ़िकार भुट्टो का केस का फैसला है, मिसाल के तौर पे आपके सामने ज़फ़र अली शाह केस का फैसला है और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें दी जाती हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा जिसमें ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकली, जिसमें पनामा की जगह कामा निकला, उस फैसले को भी कोई भी सही फैसला नहीं कहता, उसे भी गलत फैसला ही कहा जाता है। इसी तरह से नाज़रीन जस्टिस काजी फायसा ने यह भी कहा कि नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उन्होंने कहा कि अज़खुद नोटिस केस की जो शिक है, यानी ये जो आर्टिकल है, ये मजलूमों के लिए है। ये सियासी जमातों के जो सियासी मैस है, जो सियासी उनकी एक हिकमत अमली है, या जो सियासी वो अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, जो एक डिवाइस पॉलिसी बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, उसके लिए नहीं है। ये लोगों के आम जो सोसाइटी के जो पिसा हुआ तबका होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल दिया गया। ये कह रहे थे जस्टिस काजी फायसा। और जस्टिस काजी फायसा ने कहा आर्टिकल किसी को फ़ायदा देने के लिए, हाँ, अगर दो हुकूमतों में तनाज़ा हो, मसला हो, यानी दो हुकूमतों का मतलब अगर सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत में कोई तनाज़ा होता है तब भी आर्टिकल 184 जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, अगर कबल इस वक्त तहलील कर दी जाए, इस पर मैं अपनी राय तब दूंगा जब यह मामला मेरे सामने, मेरी अदालत में, मेरे बेंच के सामने लगा होगा। यानी इस मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली को, अपना पंजाब असम्बली को तहलील किया, केपी असम्बली को तहलील किया, इस पर जस्टिस काजी फायसा साहब ने कोई राय देने से इनकार कर दिया कि अगर कबल इस वक्त कोई असम्बली तहलील होती है तो मैं कोई राय नहीं दूंगा। और फिर जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि जो 1971 में सकूत ढाका हुआ, जो एक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी का हिस्सा हमसे अलग हो गया, उसका उन्होंने कहा कि जो बुनियाद रखी गई, जस्टिस मुनीर का फैसला था, उसने सकूत ढाका की बुनियाद रखी थी। और जस्टिस साहब ने कहा, काजी फायसा साहब ने, कि जस्टिस मुनीर का फैसला दुरुस्त था, गलत था, इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए। और फिर जस्टिस काजी फायसा ने
ये भी कहा कि 1977 और 1970 के जो इंतखाबात थे उसमें धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगा, 1977 का जिक्र किया, लेकिन जो फ़रीक़ैन थे वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। और फिर जस्टिस कादी फैसल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है, मेरी नज़र में, मेरी राय में ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, मेरे कुछ साथी जजेस की राय में ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है, लेकिन मुझे अगर ये आइन में दिखा दिया जाए कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार चीफ जस्टिस का है तो मुझे वो आइन का आर्टिकल दिखा दिया जाए। और फिर जज साहब ने यह भी कहा, काजी फैसल साहब ने, कि आइन के आर्टिकल 184(3) का अख्तियार कुछ दोस्तों का यह भी ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का अख्तियार है। तो यह था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।